नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लूप क्या होता है और टाइप स्क्रिप्ट में लूप्स को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से कितने टाइप्स की लूप्स होते हैं, जैसे वाइल, डू वाइल और फॉर लूप में हमने 2 टाइप्स बताए थे, फॉर ऑफ और फॉर इन। आई होप जिन्होंने वीडियो देखा होगा ये लास्ट वाला, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो कमेंट कीजिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट नंबर 7, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक पे, जो कि रिलेटेड है हमारा फंक्शंस के ऊपर। लूप तक हमारा हो गया था, फंक्शंस की बात करते हैं। तो इस वीडियो में फंक्शंस को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट पे समझेंगे किस तरीके से फंक्शन यूज होता है और कितने टाइप्स के फंक्शन बनाते हैं, क्या पैरामीटर पास होता है, ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, पहला पॉइंट है फंक्शन का। A function is a set of statements to perform a specific task। कहने का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा स्टेटमेंट बना लेते हैं फंक्शन के अंदर जिससे कि हमें कोई हमारा एक काम आसानी से हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, लास्ट वीडियो में मैंने लूप्स पढ़ा था, तो लूप का यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ लूप्स को, और हम यहाँ पे न्यू एक फाइल बनाते हैं जो कि नाम होगा फंक्शंस के, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया फंक्शन डॉट टी एस फाइल, ठीक है, क्लियर। अब मान के चलिए कि हमें एक एडिशन का कोई फंक्शन बनाना है, या एक एडिशन दो वैल्यू को हमको ऐड करना है, उसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में आप यूज करते हो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, उस तरीके से हम एक एडिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना के रख देंगे जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करें उसका हमें आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या होता है कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट हम बना के रख दिए जिससे कि हमारा कोई एक टास्क आसानी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम देता हूँ एडिशन, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया और ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल फंक्शन डिफाइन हो गया। अब दो वैल्यू का मैंने बताया कि आपको बनाना है, दो वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे एज ए पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा, दो वैल्यू लेनी है तो ए बी नाम की मान लो, यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिटर्न करा लिया ए प्लस बी, क्लियर। अब यहाँ पे हमने कॉल करा दिया, इसको कंसोल करा दिया, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हमने सिंपल सा इस फंक्शन को कॉल किया। अब इसके बारे में और डिटेल में अच्छे समझाऊंगा, अभी मैं एक बता रहा हूँ कि फंक्शन स्टेटमेंट क्या मतलब है। अब मान लीजिए दो वैल्यू का हमें कराना है, मान लो 3,4 हमने यहाँ पे पास कर दिया। सेव करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें TSC फाइल को रन करना होगा। तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और नाम देते हैं TSC और फंक्शन डॉट ts, ठीक है। ये हमारा एक जेएस फाइल जनरेट करता है, जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद हम नोड का रन करके हम इसका देख लेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए, एक फंक्शन डॉट जेएस फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें अगर आउटपुट देखना है तो लिखेंगे नोड फंक्शन, ठीक है। एंटर किया तो देखिए 7 आ गया, ठीक है। तो 3 और 4 का 7। अगर हमें आगे और किसी और वैल्यू का चाहिए तो हमें पूरा का पूरा फंक्शन दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है फंक्शन का, कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। यानी कि हमने जो ये लिखा, जो हमने अभी कोड लिखा यहाँ पे, ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट बना दिया कि फंक्शन के अंदर क्या होगा, क्या हमें टास्क परफॉर्म करना है, उसका एक स्टेटमेंट बना के हमने रख दिया, क्लियर। तो ये फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मान लो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हमने, जैसे एडिशन का टास्क हमें करना था तो हमने यहाँ पे एडिशन के लिए एक फंक्शन बना दिया। उसी तरीके से मान लो मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना होता तो हम एक और फंक्शन बना के रख देंगे जिससे कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काम हमारा हो जाए। डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए हमने एक बना दिया। तो ये डिफिनेशन को आपको क्लियर हो गया कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी काम को करने के लिए हमने कोई अगर प्री डिफाइन हमने एक फंक्शन बना दिया है, एक पैरामीटर बना दिया है, एक स्टेटमेंट लिख दिया है,
सपोज मैं एक स्टेटमेंट लिख दिया, कुछ लिख दिया है, कोड लिख दिया जिससे हमारा कोई काम आसानी से हो रहा है, तो वो एक हमारा फंक्शन है। क्लियर? ओके, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। फंक्शन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रीडेबल, मेंटेनेबल एंड रीयूजेबल। सबसे बड़ा पॉइंट होता है फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल। कहने का मतलब ये है, पहला क्या है, रीडेबल, यानी कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, उसे आप आसानी से रीड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या फंक्शन बना है, इसको आसानी से आप रीड कर पा रहे हो। उसके बाद मेंटेनेबल, इसमें मान लो कुछ मेंटेन करना है, कुछ चीज़ें और ऐड करना है, अपडेट करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारे पास क्या था, रीयूजेबल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है रीयूजेबल कोड। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें कहीं भी यूज करना है तो हम किसी भी मतलब एक जगह हमने एक फाइल बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर दिए। अब उस फंक्शन को किसी भी पेज पे कॉल करना है, चाहे हमारे उसमें 50 या 100 पेज का हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो किसी में कॉल कराना है। एडिशन की ही बात करते हैं। एडिशन का मान लीजिए हमने एक फंक्शन बना के रख दिया है एक फाइल के अंदर, ठीक है, अब उस एडिशन के फंक्शन को हमें किसी भी पेज पे कॉल कराना है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक काम करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है, जैसे हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, चाहे वो कि कौन सा पेज हो, ऐसा कोई भी नहीं। बार बार हमें ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारा होता है कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक बार हमने काम किया, उसको हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे हम उसका यूज कर रहे हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट, रियूजेबल का एक और फंक्शन। यहाँ पे देखिए 3 और 4 का हमें एडिशन चाहिए था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर पास करके हमने ले लिया। मान लीजिए हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, मान लो मल्टीपल है हमारे पास, मान लीजिए हमें कंसोल कराया हमने, 5 और 4 का चाहिए, 8 और 4 का चाहिए, तो इस केस में हमें क्या, बार बार हमें पूरा पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये पूरा का पूरा हम फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। तो हमारा यह भी एक रियूजेबल कोड का एग्जाम्पल हुआ कि हमें मल्टीपल डाटा चाहिए, अलग अलग वैल्यू का एडिशन चाहिए, तो हमने एक फंक्शन को ही कॉल करा दिया मल्टीपल टाइम, वो हमारा आउटपुट दे रहा है। अगर हम इसको सेव करें और हम इसको एक बार TSC कर लेते हैं, ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद जैसे ही कंपाइल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसको रन करा के आपको सारे आउटपुट दिखा देंगे। 3 4 का आउटपुट आ जाएगा, और उसका देखिए यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब हम इसे नोड और लिखते हैं फंक्शन। देखिए 7 आ गया, 3 4 का, 5 4 का 9 आ गया, 8 4 का 12 आ गया। तो हमारा कहने का मतलब रीयूजेबल कोड कैसे होता है, कैसे हम इसको रीयूजेबल बनाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है ये क्लियर हो गया, फंक्शन कैसे लिखते हैं ये क्लियर हो गया। अब फंक्शन के टाइप, हम देखो फंक्शन कितने टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, पहला सिंपल फंक्शन, एक हम सिंपल फंक्शन बना सकते हैं। दूसरा होता है डिफाइन फंक्शन, ठीक है। तीसरा होता है पैरामीटराइज फंक्शन, यानी कि पैरामीटर वाला फंक्शन, जैसे कि ऐड करने कोई पैरामीटर, पैरामीटर के टाइप डिफाइन कर सकते हैं, वो एक फंक्शन के अंदर आता है ऑप्शन। फिर एक ऑप्शनल पैरामीटर्स होता है। तो इस 3 टाइप से हम पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं देखूँगा अभी इस वीडियो में देखेंगे, वो भी इस वीडियो में आगे देखेंगे। फिर आता है एनोनिमस फंक्शन, वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रिटर्न टाइप फंक्शन, ये 5 टाइप के यहाँ पे फंक्शन हम देखने वाले हैं। तो पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, अब मैं आता हूँ कोड एडिटर पे। अब मैं इस सबको करता हूँ क्लिक, सेव करते हैं। अब देखिए फंक्शन एक जो नॉर्मल होता है, फंक्शन हमें लिखना है तो हम नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, फंक्शन। फंक्शन का नाम दे सकते हैं, मान लीजिए दिया ABC, इस फंक्शन का हमने नाम दे दिया, और यहाँ से रिटर्न करा दिया, रिटर्न, और यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा। अब इस फंक्शन को सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करा देंगे डॉट लॉग, और इसमें हमने कॉल करा दिया ABC फंक्शन। सेव किया, इसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने फंक्शन बनाया एक सिंपल फंक्शन है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा टास्क है या हमारा कोई भी ऐसा कैलकुलेशन, इस तरीके की चीज़ें कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, जिससे कि हमारा कोई स्पेसिफिक टास्क, ये एक सिंपल फंक्शन है। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या, जितनी बार कॉल कराएंगे ये हमें आउटपुट क्या देने वाला है, हेलो वर्ड ही देगा, चाहे वो कितनी बार आप कॉल कराओ। अगर मैं इसको रन करता हूँ, और इसे रन करने की आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको क्लियर हो ही गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ। इसको मैं ना वॉच कर देता हूँ, ताकि हमें जितनी बार हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें दिखता है आउटपुट। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब हम एक और बेस ओपन कर लेते हैं, हमारा कौन सा है, ये वाला है जो कि चल रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 2 भागों में, ये यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अभी इससे बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
डब्ल्यू डैश लगाने से क्या कर दिया हमने, इसको ऑटोमेटिक रन करा दिया। अब हम सीधे नोट वाले पे काम करते हैं। अगर नोट रन करते हैं फंक्शन, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हमें, ये देखो यहाँ पे आ गया, आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। ठीक है, अब हम जितनी बार इसे कॉल कराएं हमें हेलो वर्ड देना देगा। तो ये हमारा क्या सिंपल, इसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं बाद में, एकदम सिंपल एक बार बना दिया, उसमें ना तो हमारा इससे कोई डायनेमिक वैल्यू रिटर्न हो रहा है ना ही कुछ। ठीक है, लेकिन अगर इसी को डिफाइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखो पहला क्या था, सिंपल फंक्शन जो कि हमने बना दिया। डिफाइन फंक्शन अगर हम इसको बनाते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ हमने डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर बना दिया, ठीक है, जिसका कि नाम दे दिया स्ट्रिंग। मान लो ये एक वैल्यू है, स्ट्रिंग ही है, और इस स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग पूरा ऐसे नहीं लिखा, str खाली लिख देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऑटोमेटिक तो एक यहाँ पे टाइप होता है। ठीक है, तो str हमने लिख दिया। अब str को हम यहाँ पे कॉल करा मतलब रिटर्न करा देते हैं। क्लियर। अब डाटा हमें पास करना है, मान लो हेलो वर्ड टाइप करना है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ से वैल्यू पास करना होगा, वहाँ ना पास करके यहाँ से पास करना होगा। ठीक है, सेव करेंगे, ये देखो सेव करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक कंपाइलेशन शुरू हो जाएगा, और कंपाइल होते हैं फिर हम यहाँ पे रन करा कर देख लेंगे। देखो कंपाइल हो गया, अब यहाँ पे रन करा कर देखेंगे नोड, ये देखो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया यहाँ पे। क्लियर। इसको मैं बंद करता हूँ तो थोड़ा बड़ा ये हो जाएगा, तो स्क्रीन दिखेगा आपको, हेलो वर्ड यहाँ पे दिख गया। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ और चेंज करना है, मान लो मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, ट्यूटोरियल वेबसाइट, सेव करूँगा, यहाँ पे कंपाइलेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कंपाइलेशन शुरू हो जाएगा, और चेंजेस जैसे ही डन हो जाएंगे, ये देखो हो गया। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देखिए आ गया ट्यूटोरियल वेबसाइट। तो ये हमारा डिफाइन फंक्शन है, इसके अंदर हमने कुछ ना डिफाइन किया है, कुछ डाटा हम डिफाइन कर पा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, डिफाइन कर पा रहे हैं, इसमें हम कुछ पैरामीटर पास करना है वो भी कर पा रहे हैं, तो ये हमारा डिफाइन फंक्शन हो गया, यानी कि डायनेमिक हम इस पर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफाइन फंक्शन। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, पैरामीटराइज फंक्शन, जो कि अभी आप देख रहे हो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो कि आप कुछ भी पैरामीटर हम ऐड कर पा रहे हैं। यहाँ पे पैरामीटर का मतलब होता है फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू हम पास कर पा रहे हैं, डायनेमिकली हम पास कर पा रहे हैं किसी भी एक वेरिएबल के थ्रू, या जैसे भी आप यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे। मान लीजिए 10 बनाना है, कुछ 10 वैल्यू है जो कि हमें फंक्शन के अंदर पास करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था एडिशन का, फॉर एग्जाम्पल फिर से बताते हैं एडिशन। एडिशन का हमने यहाँ पे लिखा था ए कॉमा बी, मान लीजिए 2 की जगह 3 पैरामीटर हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी 3 पैरामीटर हैं, तो तीनों का हम एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोट्स में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, 3 वैल्यू है। अब 3 वैल्यू है तो इन तीनों वैल्यू को पास करेंगे। तो ये जो फंक्शन के अंदर यहाँ से वैल्यू हम पास कर पा रहे हैं, ये यहाँ से, ये हमारा होता है पैरामीटर्स। ठीक है, 3, 4, 5, तो ये हमारा बेसिकली पैरामीटर्स होता है, जिसको कि हम फंक्शन के अंदर मतलब गेट कर पाते हैं, और गेट करने के बाद उस डाटा के साथ हम चाहे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। एडिशन करना है एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, और आपका सब्ट्रैक्शन करना है वो भी आप कर सकते हो। तो हमारा एक सिंपल सा है कि पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब वो होता है ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम कुछ डायनेमिक वैल्यू पास कर पा रहे हैं, और उस वैल्यू को हम उस फंक्शन के अंदर रिट्राइव कर पा रहे हैं एज ए पैरामीटर्स, पैराम्स एक तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरामीटराइज फंक्शन। क्लियर। अब इससे क्या है, इसको अगर हम सेव करते हैं तो कंपाइल होगा, और तीनों का डाटा जैसे 5 + 4 + 3 कितना होगा, 12 होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कंपाइल हो गया, चेंजेज हो गए। अब मैं इसको एक बार क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ। ठीक है, नोट फंक्शन, तो ये देखिए 12 रिटर्न कर रहा है हमें। तो ये हमारा पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है पैरामीटराइज के अंदर कि टाइप, पैरामीटर्स का टाइप भी डिफाइन करना है। ठीक है, ये तो एक सिंपल फंक्शन हो गया जिसके अंदर हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अब कोई टाइप अभी नहीं है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ और पास करना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग में कि कोट्स के अंदर है, तो कोट्स के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रिंग पास होता है। आपको पता है कोट्स अगर यही वैल्यू है कोट्स के अंदर लिखिए तो एक स्ट्रिंग की जगह पास होगा। ठीक है, चेंजेस। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 345 आया यहाँ पे आउटपुट। क्यों आया, क्योंकि इसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दिया हमने। ठीक है, तो एज ए स्ट्रिंग सबको ले रहा है, यानी पहली वैल्यू के आधार पे वो सबको स्ट्रिंग ले रहा है। और स्ट्रिंग में क्या होता है, आपका एडिशन कभी भी दोनों मतलब वैल्यू का एडिशन नहीं होता है, सेम टू सेम वैल्यू एक दूसरे एक के पीछे एक ऐड करके हमें आउटपुट दे देता है। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पे हम इसकी टाइप को डिफाइन कर दें कि ये क्या होना चाहिए, ए की जो वैल्यू है वो सिर्फ नंबर हो, स्ट्रिंग ना हो, नंबर हो। ठीक है, तब देखिए क्या होता है, अब ये हमेशा एरर देगा आपको। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे कंपाइल में भी आपको एरर बताया, यहाँ पे भी ले जाएंगे तो आपको एरर आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। यानी कि आर्गुमेंट यानी कि जो हम पास कर रहे हैं ये कभी भी आपका स्ट्रिंग नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसको पैरामीटर्स के अंदर इसकी टाइप को हमने डिफाइन कर दिया है एज ए नंबर। अगर नंबर डिफाइन किया है तो ये आगे पास नहीं होगा, यहाँ पे एरर देगा। यही अगर हम इसको सिंपल सा लिख देते हैं बिना कोट्स के अंदर तो ये एक्सेप्टेबल है और ये वर्क भी करेगा प्रॉपरली। ठीक है, अगर इसका आउटपुट देखोगे तो फिर से आपको 12 मिलेगा। देखिए, तो ये होता है पैरामीटराइज फंक्शन प्लस टाइप डिफाइन। मतलब हर वैल्यू का अगर हम इसको स्ट्रिंग कर दें, ठीक है, इसको नंबर करें फिर से, मतलब 2 नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो भी आपको एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो पास कर रहे हैं वो हम पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको कोट्स के अंदर कर देता हूँ तो एरर रिमूव हो जाएगा। सेव करेंगे, आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि वहाँ तो एडिशन किया है ना हमने सबको। देखिए 345 आ रहा है, क्योंकि 3 क्या है, नंबर है। उसके बाद प्लस बी है, बी को क्या करेगा, उसके पीछे लगा देगा, तो 3 4 हो गया। ठीक है, सी को भी उसके पीछे लगा देगा, क्योंकि स्ट्रिंग की तरह बी से सी जुड़ रहा है तो वो भी एज ए स्ट्रिंग जुड़ेगा, स्ट्रिंग के साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको एक बार और रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा ए प्लस सी करते हैं, अब प्लस बी करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। एक रिसर्च का टाइप है यहाँ पे, तो ये देखिए 84 दिया। क्यों दिया, क्योंकि ए और सी, यानी कि ए और सी यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ए और सी तो दोनों नंबर है, तो दोनों तो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो गया, ए हमारा 3 है, सी 5 है, तो 3 और 5 8 हो गए। ठीक है, बट जब बी की बात आई तो बी क्या हुआ, उसके पीछे ऐड हुआ, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, तो आ गया 84। तो ये तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमारा क्या होता है, पैरामीटर के अंदर टाइप डिफाइन होता है और टाइप के बिहाफ पे ही आगे कैलकुलेशन प्रोसेस वर्क करता है। टाइप गलत है, अगर वैल्यू आपने कुछ और पैरामीटर के अंदर टाइप डिफाइन किया है और पास कुछ और करो तो आपको वहीं पे एरर दे देगा। अब बात करते हैं कि तो इसका फ़ायदा क्या, एडवांटेज है, क्यों हम इस तरीके से डिफाइन करें। तो समझ के चलिए कि आपके प्रोजेक्ट पे आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपके अलावा भी 2-3 पर्सन है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्हें एडिशन का काम करना है, मान लो उनको भी ज़रूरत पड़े कि वो भी एडिशन फंक्शन लगाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो अगर आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया है कि नंबर वैल्यू होगा, तो वो अगर गलती से स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं, गलती से, मैं ये नहीं कहूँगा जानबूझ के, गलती से अगर उन्होंने पास कर दिया तो उनको वहीं पे एरर मिल जाएगा कि आप इसके अंदर कौन किस टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर है बग आने से बच जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं किया तो उन्होंने स्ट्रिंग पास कर दिया, तो इस टाइम तो आपको एरर नहीं देगा जब वो वहाँ पे डिफाइन करेंगे। वो एरर कब देगा, जब एप्लीकेशन रन होगा उस टाइम वो एरर देगा, तो कंपाइलेशन टाइम वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वहाँ पे बग देगा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फिर उसको जाके चेंज करो और फिर सारा कुछ रन करो। ठीक है, तो खोजना फिर रन करना, उससे अच्छा है कि हमने फंक्शन डिफाइन किया, वहाँ पे अगर हम टाइप डिफाइन कर लेते हैं तो अगले पर्सन जो कि उसको यूज कर रहा है फंक्शन को, उसने बनाया नहीं है, सिर्फ उसको यूज करना चाहता है, तो भी उसको पता चल जाए कि इस फंक्शन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या टाइप के डाटा हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, रन कंपाइल्स होने से पहले ही हमें जो बग होता है हमारा यहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है हमारा टाइप्स के अंदर। अब बात करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एडिशन कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पास ना करें तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको भी नंबर ही बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, अगर हम इसको पास ना करें तो, कुछ भी ना पास करें तो भी यहाँ पे एरर देगा। अब इस फंक्शन को मुझे रन करना है, हमको यहाँ पे पास नहीं करना है कुछ, हम नहीं चाहते यहाँ पे कुछ पास करना, बस हम इसको रन करना चाहते हैं। तो अब इस कंडीशन में तो आपको रन करने ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एरर देगा, एक्सपेक्टेड 3 आर्गूमेंट बट गॉट 2 आर्गूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, सी वाज नॉट प्रोवाइडेड एन आर्गूमेंट, सी वाज नॉट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे सी को कह रहा है कि प्रोवाइडेड नहीं है, ये इसको बी एज अकाउंट कर रहा है। ठीक है, चलो इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए। अब यहाँ पे हम क्या किए, इसको भी हटा देते हैं, 3 सिर्फ पास किए, बाकी हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ 3 पास करना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी नहीं पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। तो इसको हम क्या चाहते हैं कि बी और सी ऑप्शनल हो, अगर कोई पास कर रहा है तो वर्क करे, नहीं पास कर रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसको ऑप्शनल कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑप्शनल कैसे करेंगे इसको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना, और इसके आगे नहीं, यहाँ और यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो आपको यहाँ से हटाना होगा ये, क्योंकि अब ये क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शनल पर कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत यहाँ पे पास नहीं होगा। तब इस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए तो है, इफ़ बी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाहर, क्या लिखेंगे, रिटर्न करेंगे अलग। अब हमें हमारा जो रिटर्न करने का भी होगा वो अलग अलग हो जाएगा। अगर बी है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। अगर सी है यहाँ पे, मतलब बी नहीं है, सी की डाटा है सिर्फ, तो वहाँ पे वो भी चेक करेंगे। इफ, अब यहाँ पे देखिए इफ़ एल्स लगाएंगे तो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि किसी कंडीशन में क्या होगा, बी और सी दोनों होगा तो दो बार हमें दो डाटा मिलेगा, तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि इफ़ एल्स लगाएं, ठीक है। इफ़ एल्स, और यहाँ पे लिखें इफ़ के अंदर सी, ठीक है। बी है तो वो दे देगा, बी नहीं है, अगर सिर्फ सी है तो हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी सी तीनों डाटा है, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हम और ऊपर लगा देते हैं एक कंडीशन यहाँ पे, और इसको डाल देते हैं एल्स के केस में, तो ये एल्स में हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक इफ कंडीशन और बन रहा है, और इसमें ये रहा, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, पहले हम ये भी चेक कराएंगे, इफ ए नॉट इक्वल टू नल एंड का कंडीशन पता है कैसे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे ए की जगह हमें क्या करना है, बी रखना है, ठीक है, बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर, कंडीशन इज ऑलरेडी रिटर्न ट्रू टाइप सिंस द टाइप इज नंबर, ओके। अब यहाँ पे स्ट्रिंग हम चेक करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं चेक करेगा क्योंकि ये नंबर नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से नंबर हो रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखें, एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी, और इसको चेक करते हैं बी एंड सी, अभी भी देखिए एरर आ रहा है, एम्प्टी के केस में भी एरर आ रहा है। अब इसमें क्या एरर है, एनी, इस केस में हम अगर एम्प्टी डिफाइन करें तो टाइप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एनी, ठीक है। अगर हम सिर्फ ऐसे लिखें बी एंड सी, एक कोड से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एरर करना, तो यहाँ पे देखा एम्प्टी लिखने के बाद भी आपको एरर दिया, क्योंकि डाटा हमारा एनी टाइप का नहीं है, नंबर है, तो नंबर को भी एम्प्टी पे नहीं डाल सकते, और यहाँ पे आपने एक और डिफाइन किया नॉट इक्वल टू, और कोट्स मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो वो भी आपको बताया कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, तो आपको एरर दिखा। बट बी और सी यहाँ पे सिर्फ मैंने पास किया, तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देखेंगे रिटर्न, अब इस केस में हमें रिटर्न क्या करना है, डाटा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों डाटा हमें रिटर्न करना है, ठीक है, तीनों का एडिशन। तो पहले क्या चेक करेगा, इफ़ चेक करेगा, अगर ये है तो इस पर आएगा, ये नहीं है तो ये वाला चेक करेगा कंडीशन कि बी तो है, बी भी नहीं है तो यहाँ जाएगा, अगर बी भी नहीं है तो इस पे आया, सी देखा सी है तो सी डाटा दे, अगर इन तीनों मतलब तीनों कंडीशन नहीं है तो आपको लास्ट में ए का डाटा दे देगा। तो सेव हो गया, चेंजेज हो गए। अब इसको रन करते हैं, एल्स कंडीशन में सबसे पहले चेक करते हैं, सॉरी क्लियर करते हैं, यहाँ पे ए क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आउटपुट टाइप करते हैं, नोड को, नोड और फंक्शन, देखो 3 डाटा आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा भी पैरामीटर पास करते हैं, फिर सेव करते हैं, चेंजेस जैसे ही डन हो जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे रन करेंगे सेम चीज़, तो ये देखिए एडिशन आ गया 5 और 3 8, यानी कि अब कौन सा, यहाँ बी हमें डाटा मिला तो हमारा कौन सा चला, ये वाला चला, तो सिर्फ इसका रिजल्ट मिला। यही अगर हम चेंज करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा सी है, सी को जब तक हम बी नहीं पास करेंगे तीसरा हम पास ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको ऐसे भी लगा के हम पास करते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो यहाँ पे एरर देगा, लेकिन इस केस में हमें क्या, यहाँ पे 0 पास करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये तीनों अब डाटा पास किया नोड, तो ये देखिए 8 आया। अब यहाँ पे देखिए इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो पास करनी ही पड़ेगी, जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो भी ये नहीं लेगा, ब्लैंक छोड़ेंगे तो भी नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा पास करने, 3 पैरामीटर, तो 3 पैरामीटर तो दिखना पड़ेगा ना आगे सामने वाले को, यहाँ पे फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर चाहिए ना, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू ऑप्शनल कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पे 3 पैरामीटर है तो तीनों आपको पास करना पड़ेगा, चाहे वो 0 पास करो, A करो। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे एक ब्रेक हो जाता है, एक रूल कि B को हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर 3 पैरामीटर है तो 2 पैरामीटर को यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि मान लो किसी पैरामीटर में हम पहले से वैल्यू डिफाइन करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ से वैल्यू ना डिफाइन करें, यहाँ से वैल्यू नहीं डिफाइन करें, यहाँ पे 5 करें, ठीक है। और C की वैल्यू यहाँ से ऑप्शनल ना करके हम यहीं से डिफाइन करें, C इक्वल टू मान लो 5 कर दिया, ठीक है, ये यहीं से डिफाइन हुआ। तो इस केस में हमारा क्या होगा, देखिए रिजल्ट, यहाँ पे हम आते हैं नोट, रन करते हैं तो ये देखिए 13 मिला। क्यों कि 5 और 3, तो यहाँ से आ रहा है 8 और 5, 8 + 5 हमारा आ गया। लेकिन अगर अब यहाँ पे 3 पर सिर्फ पास करते हैं, सेव किया हमने, 3 पास करते हैं तो भी अब क्या C की वैल्यू तो यहाँ मिल रही है ना, ऑप्शनल क्या है B है ना, B नहीं भी मिल रहा है तो हमारा C वाला चेक करेगा और यहाँ से इसका आउटपुट दे देगा हमें 8 आ गया। तो ये देखो प्री डिफाइंड हो गया, मतलब पहले से हमने डिफाइन कर दिया पैरामीटर की वैल्यू। दूसरा हो गया हमने ऑप्शनल बना दिया, और तीसरा हो गया कि हमें टाइप डिफाइन करना पड़ा। सिर्फ यहाँ ऑप्शनल बना लेते, यहाँ पे टाइप नहीं डिफाइन करते तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे हम कुछ भी पास करके यहाँ पे चला सकते थे बी के अंदर। लेकिन नंबर पास कर दिया तो हम यहाँ पे जो पास करेंगे तो हमेशा नंबर ही होगा, स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, ठीक है। एनोमियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एनोमियस से पहले मैं आपको रिटर्न टाइप समझा देता हूँ, रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो कि एडिशन बनाया है और हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन का टाइप नहीं डिफाइन किया, फंक्शन है एडिशन, और एडिशन की वैल्यू किस टाइप की होगी वो हमने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टाइप नहीं दिखा है। इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, वॉइड फंक्शन लेता है, हम इसको लिखते हैं वॉइड, ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसको वॉइड फंक्शन को कॉल करता है, इस तरीके, मतलब वाइड होता है ये एक तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टाइप डिफाइन किया हुआ है हमने नंबर, अगर हम इसको स्ट्रिंग कर दें और सेव करें तो ये देखिए यहाँ पे एरर आने लगा, सब क्या आ रहा है, सेव हुआ, यहाँ पे एरर क्या दिया, नो क्विक फिक्स अवेलेबल, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। यहाँ पे देख रहे हो फंक्शन रन कर रहा है और इसके अंदर है कि नंबर हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है और जो हमारा पैरामीटर है वो नंबर टाइप का है। तो नंबर का अगर एडिशन होगा तो लास्ट में आउटपुट क्या आएगा, एक नंबर ही तो आएगा, स्ट्रिंग तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर हम इसको नंबर कर दें, ठीक है, तो एरर रिमूव हो जाएगा। अगर हम फिर से स्ट्रिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें से किसी एक को हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है, एरर रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि अब जो आउटपुट आएगा वो एक तरीके का स्ट्रिंग आएगा। क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर फंक्शन का हम कोई टाइप डिफाइन करें तो उसका कोई एक पैरामीटर उस टाइप का होना चाहिए, तभी वो आउटपुट उस टाइप में मिलने की संभावना होता है, तो एरर रिमूव करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट कि पैरामीटराइज कैसे होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है। अब बात करते हैं एनोमियस फंक्शन की। एनोमियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कि नाम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन को एक नाम दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एडिशन, तो अगर कहीं पे कॉल करना तो उसको पता है कि कौन फंक्शन का नाम है एडिशन, तो इसको नाम मिला है, फंक्शन के बाद हमने कोई नाम दिया है, तो ये हो गया कि ये फंक्शन अननोन नहीं है, अनोमियस नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम है तो ये अनोमियस निकला। अगर इसको एनोमियस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, वेरिएबल। अब इसको हम एडिशन करें और इक्वल टू लिख दें तो ये हमारा अनोमियस फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाम है लेकिन नाम किसका है, एक वेरिएबल का है, और वेरिएबल को हम बता रहे हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, एक फंक्शन है। तो हम जब इस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं तो वो उसको एज अ फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन का कोई नाम नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है। देखिए चीज़ें सेम है, कॉल करने का तरीका सेम है, बट इस फंक्शन को एनोमियस फंक्शन कहेंगे क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, बल्कि इस जो वेरिएबल एडिशन है इसका एक टाइप है, वो टाइप है एक फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का कोई नाम नहीं है बल्कि वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने एक क्या किया है, उसका टाइप एक फंक्शन टाइप का डिफाइन किया है, और उस फंक्शन में हमने सारे के सारे कैलकुलेशन प्रोसेस रख दिए हैं। तो ये कहलाता है हमारा एनोमियस फंक्शन। सब कुछ सेम है, कॉल करने का तरीका सेम है, पैरामीटर पास करने का तरीका सेम है, आउटपुट का तरीका सेम है, सब कुछ सेम होगा, बट फंक्शन के बाद उस फंक्शन का सिर्फ नाम नहीं होगा। उस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पाएंगे और उस वेरिएबल को ही हम कॉल करेंगे एज अ फंक्शन। तो ये हमारा हो गया एनोमियस फंक्शन।
तो आई होप आपको आज के फंक्शन के केस में जितने भी टॉपिक थे वो आपको क्लियर होंगे, यहाँ में कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।